हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम अपने सिलेबस की शुरुआत करते हैं। ठीक है, समझेंगे इसको कि जो मैथ जैम 2023 है, ठीक है, उसका जो कंप्लीट सिलेबस है हम उसको एक मंथ के अंदर अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कोई भी मैथ का टॉपिक हो, ठीक है, मैथ के किसी भी टॉपिक को समझने के लिए हमें ये दोनों चीज आनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहला टॉपिक होता है सेट और फंक्शन। ये दो मेन कंसेप्ट है मैथ के किसी भी टॉपिक को समझने के लिए। ठीक है, चाहे वो रियल एनालिसिस हो, लीनियर अलजेब्रा हो, मॉडर्न अलजेब्रा हो, ठीक है, कोई सा भी टॉपिक हो, ये दोनों चीज हमें बेसिकली पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास सेट क्या होता है, ठीक है, जो ये सेट और फंक्शन है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, टूल है टू स्टडी एनालिसिस। ठीक है, ये एनालिसिस समझने के लिए एक माध्यम है। ठीक है, इनका हमें पता होना चाहिए किसी भी एनालिसिस को समझने के लिए। ठीक है, तो सेट हमारे पास क्या होता है, जैसे हमें पता ही है 1 2 3 4 5 ये हमारे पास नेचुरल सेट है। तो कोई भी सेट है अगर उसमें हम सेट को लिखते हैं जैसे ABC, ठीक है, ये 3 हमने नंबर लिख दिए, इसकी जगह अगर हम इस टाइप में लिखे BCA या CAB, ठीक है, तो ये तीनों एक ही सेट है। ठीक है, ऑर्डर डजंट मैटर। ठीक है, ये बी चाहे फर्स्ट नंबर पे लिखो, सेकंड पे लिखो या थर्ड पे लिखो, ये हमारे पास क्या है, सेट एक ही होगा। ये तीनों के तीनों क्या है, सेम सेट है। ठीक है, और इस सेट में क्या होता है कि जो रिपीटेशन होती है वो नॉट अलाउड होती है। ठीक है, जैसे हम अगर ये सेट है हमारे पास 1 2 3 5, ठीक है, अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, अगर ये हमारे पास सेट है 1 1 1 2 3 3 5 2, ठीक है, तो ये बेसिकली जो टेस्ट है सेट है, ठीक है, ये जो सेट है हमारे पास यही है 1 2 3 5, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, और जो हमारे पास फंक्शन होता है, ये सेकंड कंसेप्ट, फंक्शन की डेफिनेशन हमारे पास क्या है, ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट का हमने पता लगा लिया। ठीक है, तो जो रिलेशन होता है एक सेट से दूसरे सेट के बीच में इज ए फंक्शन। वो फंक्शन कब होता है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए is associated to some unique element to set B। जो A सेट का हर एक एलिमेंट है वो एसोसिएट करेगा some unique element of set B। सेट B के किसी यूनिक एलिमेंट को एसोसिएट करेगा, यानी कि जो सेट A है उसके हर एक एलिमेंट की इमेज होगी सेट B में। ठीक है, एक यूनिक वैल्यू होगी, ठीक है, सेट बी में। ठीक है, जो हमारे पास ये सेट ए होता है वो डोमेन हम उसको बोलते हैं, और जैसे सेट बी होता है वो कोडोमेन इसको बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो रिलेशन होता है ए से बी तक, ये हमारे पास क्या होता है, फंक्शन होता है। ठीक है, और अगर हम जैसे हम आज रियल एनालिसिस पढ़ेंगे, रियल एनालिसिस में जो सबसे स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट है वो सीक्वेंसेस एंड सीरीज है। ठीक है, तो अगर हमने सेट का पता लगा लिया, ठीक है, सेट क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, ऑर्डर डजंट मैटर और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, लेकिन जब हम सीक्वेंस की बात करते हैं, ठीक है, जब हम सीक्वेंस की बात करते हैं तो जो भी अगर सीक्वेंस की फॉर्म में आ रहे हैं नंबर, ठीक है, उनमें मेन चीज क्या होगी कि ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, ऑर्डर क्या करेगा, मेन होगा। ठीक है, हम जैसे ऑर्डर अगर कोई सीरीज है 1 2 3, ठीक है, अगर हम उसको 2 3 1 लिख दें तो वो दोनों सीरीज क्या होंगी, सीक्वेंस क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। उसमें क्या करेगा, ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा। अगर अब हम एक एलिमेंट का ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, उसको सेकंड नंबर से फर्स्ट नंबर पे लेके आ रहे हैं, तो वो दोनों सीक्वेंसेस क्या होगी हमारे पास, डिफरेंट होगी। ठीक है, और जो सीक्वेंस के अंदर है वो रिपीटेशन अलाउड होती है। ठीक है, कितनी भी बार नंबर आए, जैसे 2 2 2 2 2 2, ठीक है, रिपीटेशन इज अलाउड। ठीक है, रिपीटेशन अलाउड। ठीक है, तो जब हम सीक्वेंस को पढ़ते हैं तो उसके 2 मेथड होते हैं उसको एक्सप्रेस करने के। ठीक है, हम सीक्वेंस को 2 फॉर्म में लिख सकते हैं, एक तो मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में किसी भी सीक्वेंस को हम 2 फॉर्म में लिख सकते हैं, एक मैट्रिक्स फॉर्म और एक फंक्शनल फॉर्म। ठीक है, फंक्शन फॉर्म। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स फॉर्म होती है, ठीक है, जैसे हम रो मैट्रिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, ये रो टाइप की कुछ इस टाइप में हम लिखते हैं किसी भी सीक्वेंस को, ये यहाँ पे ऐसे लगा के एरो, और ये A1 A2 A3, ठीक है, ये ऐसे ये हमारे पास कुछ इस टाइप की आ जाती है कि जैसे रो मैट्रिक्स होती है ये सीक्वेंस। ठीक है, और जैसे ये A1 A2 A3 अप सो एन टर्म्स। ठीक है, और एक हमारे पास सीक्वेंस है A2 A1 A3, ये दोनों क्या है, अलग अलग
सीक्वेंसेस हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे जो A2 है ये हमने सेकंड पे था, ये फर्स्ट पे ले आए, ठीक है, तो ये अब दोनों क्या होगी, अलग अलग सीक्वेंस होगी, ठीक है, तो बोथ आर डिफरेंट सीक्वेंस। और ये हमारे पास क्या है, इसकी मैट्रिक्स फॉर्म है, ये भी हमारे पास क्या है, इसकी मैट्रिक्स फॉर्म है, ठीक है। तो और अगर हम फंक्शन फॉर्म की बात करें, ए सीक्वेंस इज ए फंक्शन, ए सीक्वेंस इज ए फंक्शन whose डोमेन इज नेचुरल नंबर एंड रेंज इज रियल नंबर, ठीक है। जो हमारे पास सीक्वेंस होती है फंक्शन की फॉर्म में, उसकी जो डोमेन होती है, ठीक है, उसकी जो डोमेन होती है वो नेचुरल नंबर से होती है, और जो उसकी रेंज होती है वो रियल नंबर से, ठीक है। अगर हम आगे पढ़ेंगे डोमेन और रेंज क्या होता है। जैसे हमारे पास सीक्वेंस है, ये हमारे पास n है, ये फंक्शन की फॉर्म में है, यानी कि इसमें कोई नंबर नहीं दिया, ये n है एक वेरिएबल, और n कहाँ तक जा रहा है, नेचुरल नंबर तक जा रहा है, यानी कि n बिलोंग्स टू 1 2 3, ये नेचुरल सेट से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। हम इसमें n की वैल्यू पुट करेंगे और जो हमारे पास सीक्वेंस बनेगी ये 1 2 3, ठीक है। ये जो हमारे पास आई, इन वैल्यूज को रखने के बाद ये हमारे पास होगी रेंज, ठीक है। तो डोमेन भी हमारी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रही थी और रेंज भी हमारी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रही है, और जो रेंज हमारी नेचुरल नंबर है वो किसका सबसेट है, रियल नंबर का, ठीक है। तो जो हमारे पास रेंज होगी वो रियल सेट होगी, लेकिन जो डोमेन होगी वो नेचुरल, ठीक है, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो और एक हमारे पास ये सीक्वेंस है 1/n, ठीक है, यहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अगर हम इसमें n की वैल्यू 1 2 3 अप n तक रखेंगे अगर, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1, फिर 1/2, फिर 1/3 अप टू n, ठीक है। और ये किससे बिलोंग कर रही है, हमारी रेंज किससे बिलोंग कर रही है, रियल नंबर से, ठीक है। एक हमारे पास आ गई -1 की पावर n, यहाँ पे n की वैल्यू अगर 1 2 3 ये नेचुरल नंबर्स रखें तो यहाँ पे -1 1 -1 1 ऐसे आएगी सीक्वेंस हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगी, और जो ये हमारे पास सीक्वेंस आ रही है ना नेचुरल नंबर, जैसे n की वैल्यू पुट करने के बाद ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो रही है, ये मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, किससे, फंक्शन फॉर्म से, ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में ये कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन फॉर्म है जहाँ पे n वेरिएबल का यूज हो रहा है, और अगर हम n की वैल्यू पुट कर देते हैं डोमेन में से, ठीक है, तो ये जो हमारे पास जो रेंज सेट आया, ठीक है, ये मैट्रिक्स फॉर्म में आते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। तो हमारे पास सीक्वेंस क्या होती है, मेनली ए सीक्वेंस और रियल नंबर इज ए फंक्शन एफ whose डोमेन इज, मतलब जो हमारे पास सीक्वेंस होती है वो फंक्शन होता है जिसकी डोमेन एन सेट से बिलोंग करती है, एन सेट होती है ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, एंड रेंज हमारे पास क्या होती है, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। सबसेट ऑफ रियल नंबर्स में यानी कि होल नंबर आ जाए, नेचुरल नंबर आ जाए, जो भी हो वो किसका सबसेट होगा, रियल नंबर्स का होगा, ठीक है। ये हमारे पास होगी सीक्वेंस।